डियर स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चों, आज आपके क्लास 8 में हम आपको साइंस पढ़ाएंगे। आपके क्लास 8 में 8वें क्लास में जो साइंस की किताब NCERT की चलती है, उसका चैप्टर 10 10 नंबर चैप्टर लाइट, मिरर्स एंड लेंसेज पे आपसे हमारी बातचीत होगी आज के क्लास में। हम कोशिश करेंगे बच्चों कि चैप्टर को इस प्रकार से समझाएं आपको कि चैप्टर की तमाम बातें आपके दिलो दिमाग में आसानी से उतर जाएं, ताकि चैप्टर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हों उसका आंसर्स आप खुद से लिख लें। ठीक है? हम हर अंग्रेजी लाइन की आपको हिंदी बताते चलेंगे ताकि चैप्टर की बात आपको आसानी से समझ में आए। तो चलिए चैप्टर को शुरू करते हैं। सबसे पहले बच्चों, हम आपको लाइट की हिंदी बताएंगे कि लाइट की हिंदी क्या है। तो लाइट कहते हैं रोशनी को, या प्रकाश कहिए। लाइट की हिंदी है प्रकाश या रोशनी। और मिरर्स बना है मिरर से, और मिरर का अर्थ होता है आईना, एंड का अर्थ होता है और लेंसेस बना है लेंस से, और लेंस कहते हैं शीशा को बच्चों, या देखने के लिए खास तौर का जो कांच होता है उसको लेंस कहता है। ठीक है? तो आज हम इसी को पढ़ेंगे कि मिरर्स कैसे होते हैं, क्या होते हैं, और लेंस कैसे होते हैं, क्या होते हैं, क्या करते हैं। ये तमाम तर बातों पे हम रोशनी डालेंगे, प्रकाश डालेंगे। ठीक है? और इस चैप्टर के अंग्रेजी की आपको हिंदी हम बताते चलेंगे। हर अंग्रेजी लाइन की आपको हम हिंदी बताएंगे ताकि आपको आसानी से चैप्टर की बात समझ में आए। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रोब कहते हैं बच्चों जांच करने को, और पॉन्डर कहते हैं विचार करने को। ठीक है ना? प्रोब एंड पॉन्डर, ये दो वर्ड यहाँ दिए हुए हैं। मतलब ये हुआ कि मिरर्स और लेंसेस पे हम विचार करेंगे, उसकी जांच पड़ताल करेंगे। ठीक है ना? तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर को बाज़ाब्ते। कैन वी मेक मिरर्स, क्या हम आईनों को बना सकते हैं? मिरर्स बहुवचन है ना मिरर का, तो आईनों कहिए। कैन वी मेक मिरर्स, क्या हम आईनों को बना सकते हैं? विच कैन गिव इनलार्ज्ड और डिमिनिश्ड इमेजेस। ठीक है? इमेज से इमेजेस बना है, और इमेज कहते हैं तस्वीर को। तो क्या हम आईनों को बना सकते हैं? विच, जो, कैन गिव, दे सकता है, इनलार्ज्ड और डिमिनिश्ड इमेजेस, जो बड़ा और मध्यम कम दर्जे का इमेज दे सकता है। ऐसा मिरर क्या हम बना सकते हैं? आगे है, ऑन साइड व्यू मिरर्स ऑफ व्हीकल्स। On side view mirrors of vehicles, there is a warning that says objects in mirror are closer than they appear. अक्सर आप बाइक में देखिएगा वो शीशा, वो सामने जो है एक लोहे का वो निकला रहता है, और उस पे एक क्या कहते हैं कि वन साइड व्यू मिरर होता है, जिस पर ये लिखा होता है उस पर कि ऑब्जेक्ट्स इन मिरर आर क्लोजर देन दे अपीयर। Why is this warning written there? ये वार्निंग वहां क्यों ऐसी लिखी जाती है? आगे है बच्चों कि why is there a curved line on some reading glasses?
Why is there a curved line on some reading glasses? कुछ रीडिंग ग्लास पे टेढ़ी लाइन क्यों होती है? ठीक है ना, टेढ़ी लाइन या मुड़ी हुई लाइन, कर्व कहते हैं मुड़ने को, तो मुड़ी हुई लाइन क्यों रहती है? अब आगे देखिए बच्चों कि ड्यूरिंग द समर डे हॉलीडेज, ड्यूरिंग द समर हॉलीडेज, वो गर्मी की छुट्टी के दौरान, मीना वेंट टू ए साइंस सेंटर विथ हर फैमिली। मीना साइंस सेंटर गई अपने फैमिली के साथ। द सेंटर हैड मेनी फैसिनेटिंग डिस्प्लेज ऑन नेचर, और उस सेंटर में, साइंस सेंटर में बहुत से दिल को मोह लेने वाली, फैसिनेटिंग कहते हैं दिल को मोह लेने वाली या दिलचस्प भी आप कह सकते हैं, डिस्प्लेज माने बहुत सारी चीजों को दिखाया गया था, और नेचर, नेचर पर, स्पेस, स्पेस पर, एंड टेक्नोलॉजी मतलब बहुत सारे सामान थे जिसको डिस्प्ले किया गया था उस साइंस सेंटर पे, जिसको मीना और उनके परिवार के लोग गए थे देखने। While her parents explored, while her parents explored a section on saving water and electricity, ठीक है ना, मीना एंड हर ब्रदर, मीना और उसके भाई, वांडर्ड ऑफ टू लुक अराउंड, वो लोग बड़े वांडर्ड ऑफ कहते हैं घूमने को, मीना एंड हर ब्रदर वांडर्ड ऑफ टू लुक अराउंड, चारों तरफ घूम के देखे। इन वन कॉर्नर, एक कोने में, मीना नोटिस्ड, मीना ने इस चीज को पाया, नोटिस किया, ए रो ऑफ अनयूजुअल कर्व्ड मिरर्स, अनयूजुअल कहते हैं गैर मामूली को, अनयूजुअल कर्व्ड मिरर्स, कुछ गैर मामूली क्या कहते हैं कि कर्व्ड मिरर्स को देखा। कर्व का अर्थ होता है मुड़ा हुआ। क्यूरियस शी स्टेप्ड क्लोजर, नजदीक पहुंची, एंड लुक्ड इनटू वन, और उसमें देखी। हर फेस अपीयर्ड अनयूजुअली लार्ज, उनका चेहरा जो है ना मीना का, उसमें बड़ा दिखा। वाइल हर ब्रदर, उनके भाई जो हैं, स्टैंडिंग ए लिटिल फार्दर अवे, थोड़ी दूर पर थे, लुक्ड अपसाइड डाउन, लुक अपसाइड डाउन, अपसाइड डाउन का अर्थ होता है ऊपर के साइड को नीचा करना, ठीक है ना, ऊपर के साइड को नीचे करने को अपसाइड डाउन कहते हैं, माने उल्टा करना, ठीक है। तो while her brother standing a little farther away looked upside down at another mirror, she saw a tiny version of herself। टाइनी कहते हैं बच्चों छोटा को, ठीक है ना। एट अनदर मिरर, दूसरे मिरर पर, शी सॉ, उसने देखा, ए टाइनी वर्शन ऑफ हरसेल्फ, छोटा उनकी शक्ल नजर आई मीना की। मीना वाज पजल्ड, मीना को बड़ी परेशानी हुई, हैरानी हुई कि ये सब क्या हो रहा है भाई। शी रिमेम्बर्ड डूइंग एक्टिविटीज ए मिरर अर्लियर, शी रिमेम्बर्ड, मीना को ये बात याद आई, डूइंग एक्टिविटीज की कभी ये चीजें हुआ करती थी विथ मिरर, एक आईने के साथ, अर्लियर बहुत पहले, वेयर द इमेज फॉर्म बाय द मिरर वाज ऑफ द सेम साइज, जहां मिरर में जो इमेज आया था, जो शक्ल आई थी, जो तस्वीर आई थी, वो सेम साइज के थे। एज द ऑब्जेक्ट एंड वाज इरेक्ट, और वो सीधी थी। इन चैप्टर लाइट शैडोज एंड रिफ्लेक्शंस में, 7वां क्लास में, इन क्यूरियोसिटी ग्रेड 7, सीइंग हर कंफ्यूजन, ए गाइड फ्रॉम द साइंस सेंटर वॉक्ड अप टू हर एंड स्माइल। एक गाइड जो है ना, गाइड कहते हैं जो सामानों को दिखाता है, तरह तरह की बातों से वाकफियत कराता है, उसको गाइड कहते हैं। उन लोगों के करीब आया, किसके पास, वो मीना वगैरह के पास, और मुस्कुराया। गाइड, दीज आर नॉट प्लेन मिरर्स, ये प्लेन मिरर्स नहीं है। द
द गाइड एक्सप्लेन, गाइड ने कहा कि ये सब प्लेन मिरर नहीं है, these are spherical mirrors, ये सब spherical mirrors हैं। when the mirror is curved inward और आउटवर्ड, जब मिरर, जब आईना टेढ़ा होता है, इनवर्ड अंदर की तरफ, ठीक है ना, या आउटवर्ड बाहर की तरफ। इनवर्ड कहते हैं अंदरूनी हिस्से को और आउटवर्ड कहते हैं जाता हुआ, ठीक है ना। तो वो गाइड कर रहे हैं कि व्हेन द मिरर इज कर्व्ड इनवर्ड और आउटवर्ड योर इमेज लुक्स डिफरेंट इन देम, कि जब ये इनवर्ड होगा आउटवर्ड होगा तो आपकी जो तस्वीर है ना वो दिखती है डिफरेंट, भिन्न, इन देम, उसमें मतलब आईने में। मीनास क्यूरोसिटी ग्रीव, अब मीना की जो इच्छा थी, ख्वाहिश थी, वो और बढ़ गई। एंड शी डिसाइडेड, और मीना ने डिसाइड किया, फैसला किया, टू टॉक टू हर टीचर, अपने उस्ताद से बात करने के लिए, अबाउट दीज एस्फेरिकल मिरर्स, इन तमाम एस्फेरिकल मिरर्स के बारे में। मीना ये सोची कि अब अपने टीचर से हम बात करेंगे, ठीक है ना, इस स्फेरिकल मिरर्स पे। अब आगे देखिए, व्हाट आर स्फेरिकल मिरर्स, ये स्फेरिकल मिरर्स क्या हैं। एक्टिविटी 0.1, लेट अस एक्सप्लोर, चलिए इसे जानते हैं या जाने। टेक ए शाइनी मेटेलिक स्पून, एक चमकता हुआ मेटल का बना हुआ चम्मच लीजिए या चमची लीजिए, एंड होल्ड इट्स कर्व्ड सरफेस, और इसके टेढ़े सरफेस को पकड़िए, क्लोज टू योर फेस, अपने चेहरे की तरफ। कैन यू सी योर इमेज इन इट, क्या आप इसमें अपनी तस्वीर देख सकते हैं। नोटिस, नोटिस द इमेज ऑफ योर फेस, अपने चेहरे को देखिए कैसा है। इट इज डिफरेंट फ्रॉम द इमेज यू सी इन ए प्लेन मिरर, ये बिल्कुल अलग है उस इमेज से जो प्लेन मिरर में इमेज आता है। वाइल ऑब्जर्विंग द इमेज, जब आप तस्वीर देख रहे हैं, while observing the image slowly move the spoon, अब धीरे धीरे आईने को हटाइए, अरे सॉरी, slowly move the spoon, चम्मच को हटाइए, स्पून अवे फ्रॉम योर फेस, अपने चेहरे से। डू यू ऑब्जर्व एनी चेंज इन द इमेज, क्या आप कोई फर्क पाते हैं तस्वीर में। नाउ फ्लिप द स्पून, नाउ फ्लिप द स्पून, अब स्पून को, चम्मच को झटका दीजिए। फ्लिप कहते हैं झटका देने को। नाउ फ्लिप द स्पून, चम्मच को झटका दीजिए, एंड रिपीट द सेम स्टेप्स, और सेम चीज को दोहराइए। यहाँ देखिए फिगर 10.1 में ये मामला चल रहा है ए में, और बी में भी है। इमेज फॉर्म्ड इन ए शाइनी मेटेलिक स्पून फ्रॉम इट्स, ए में है इनर कर्व्ड सरफेस, बी में है आउटर कर्व्ड सरफेस। नाउ अब देखिए आगे, नाउ फ्लिप द स्पून एंड रिपीट द सेम स्टेप्स। डिड यू नोटिस, क्या आपने इस चीज को पाया, नोटिस किया, ध्यान दिया, दैट के द शाइनी मेटेलिक स्पून, चमकता हुआ मेटल का बना हुआ चम्मच, एक्टेड लाइक ए मिरर, ये एक मिरर के का काम किया, आईना का काम किया। एंड यू कुड सी योर इमेज, आप अपनी तस्वीर देख सके इन इट, इसमें। व्हेन यू लुक्ड एट द इनर साइड ऑफ द स्पून, जब चम्मच के अंदरूनी हिस्से में आपने देखा, विच इज कर्व्ड, जो टेढ़ा है, इनवर्ड्स अंदर की तरफ टेढ़ा है। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व्ड, आप ये पाए होंगे जरूर, दैट के द इमेज वाज इन्वर्टेड, द इमेज वाज इन्वर्टेड, इन्वर्टेड कहते हैं उल्टा को, ठीक है ना, उल्टा को, इन्वर्टेड। फिगर 10.1a, व्हेन यू लुक्ड एट द आउटर साइड ऑफ द स्पून, जब आपने बाहरी सतह पर देखा चम्मच के, विच बल्जेस आउटवर्ड्स, जो बाहर की तरफ फूला हुआ है, निकला हुआ है।
द इमेज ऑफ योर फेस वॉज इरेक्ट, तो आपकी जो इमेज थी वो सीधी थी, बट स्मॉलर इन साइज, लेकिन शक्ल में छोटी थी। स्मॉलर इन साइज, साइज में, शक्ल नहीं, साइज में छोटी थी। फिगर 10.1 बी, कर्व मिरर्स लाइक द स्पून, कर्व मिरर्स का एग्जांपल स्पून, कैन आल्सो बी स्पेशली मेड, खास तौर से बनाया जा सकता है। स्फेरिकल मिरर्स आर ए कॉमन टाइप ऑफ कर्व्ड मिरर्स, स्फेरिकल मिरर्स जो है ना ये कॉमन टाइप के कर्व्ड मिरर्स होते हैं, विच जो आर शेपेड लाइक ए पार्ट ऑफ हॉलो ग्लास स्फेयर, जो एक हॉलो ग्लास स्फेयर स्फेयर की तरह होते हैं, की शक्ल के होते हैं। मिरर्स वो आईने हुज रेफ्लेक्टिंग सरफेसेस आर एस्फेरिकल, वो आईने जिनके रेफ्लेक्टिंग सरफेसेस एस्फेरिकल होते हैं, आर कॉल्ड एस्फेरिकल मिरर्स। अब बच्चों आप गालबन समझ गए होंगे कि एस्फेरिकल मिरर्स क्या होता है। वो मिरर जिसके रिफ्लेक्टिंग सरफेस एस्फेरिकल होते हैं उनको एस्फेरिकल मिरर्स कहा जाता है। आगे चलिए, द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ द स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर के रिफ्लेक्टिंग सरफेस में बी कर्व्ड, ये टेढ़े भी हो सकते हैं, इनवर्ट्स, अंदरूनी हिस्से की तरफ, और आउटवर्ड्स, या बाहर जाते हुए, ठीक है ना, या जाता हुआ, आउटवर्ड में जाता हुआ। स्फेरिकल मिरर, ए स्फेरिकल मिरर विच हैज ए रिफ्लेक्टिंग सरफेस, एक स्फेरिकल मिरर जिसके पास रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है, दैट कर्व्स इनवर्ड्स, वो अंदर के हिस्से से कर्व होता है, टेढ़ा होता है, इज कॉल्ड ए कॉनकेव मिरर, इसी का नाम है कॉनकेव मिरर। ये बातें ध्यान से आप सुनिए। फिगर 10.2 ए, इट्स स्केमेटिक रिप्रेजेंटेशन इज शोन, ठीक है ना, इसका जो एस्मेटिक रिप्रेजेंटेशन है वो दिखाया गया है। एस्मेटिक कहते हैं योजनाबद्ध को, योजनाबद्ध का नाम है आपके, क्या कहते हैं कि स्केमेटिक, इट्स स्केमेटिक रिप्रेजेंटेटिव, योजनाबद्ध रिप्रेजेंटेशन इज शोन, दिखाया गया है इन फिगर 10.2 बी। द आउटलाइन ऑफ द सरफेस ऑफ द मिरर इज सर्कुलर, मिरर का सरफेस का जो आउटलाइन है वो सर्कुलर है। यहां सब देखिए, ए में फिगर 10.2 ए कनकेव मिरर, बी में इट्स रिप्रेजेंटेशन है, और फिर ए में फिगर 10.3 में कन्वेक्स मिरर है, बी में इट्स रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है ना। ये तो आप समझ रहे होंगे ए बी का क्या मामला है। ए स्फेरिकल मिरर विच हैज ए रिफ्लेक्टिंग सरफेस, एक स्फेरिकल मिरर जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस रखता है, दैट कर्व्स, जो कर्व करता है आउटवर्ड्स, आउटवर्ड्स की तरफ, इज कॉल्ड ए कन्वेक्स मिरर, उसको कन्वेक्स मिरर कहते हैं। फिगर 10.3 ए को देख लीजिए, इट्स स्केमेटिक representation is shown in figure 10.3b. In the representation of both the mirrors, दोनों मिरर को रिप्रेजेंटेशन में, the non reflecting surface of the mirror is shown as shaded, जो नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस है मिरर का उसको दिखाया गया है शेडेड में, छाया करके। स्टेप फर्दर, एक कदम आगे चलें हम, द शेप ऑफ ए स्फेरिकल मिरर इज सच, स्फेरिकल मिरर का शक्ल ऐसी है, दैट के इट कैन बी थॉट ऑफ एज ए पार्ट ऑफ एन इमेजिनरी हॉलो स्फेयर, कि इसको सोचा जा सकता है, इट कैन बी थॉट, कैसा सोचा जा सकता है कि ये हॉलो स्फेरिकल मिरर है, सॉरी, it can be thought of as a part of an imaginary hollow sphere, ये
इमेजिनरी हॉलो स्फीयर है। हाउएवर, फिर भी रिमेंबर, याद कीजिए, दैट के स्फेरिकल मिरर्स आर नॉट मेड बाय स्लाइसिंग ए हॉलो ग्लास स्फीयर। स्फेरिकल मिरर्स नहीं बनाए जाते हैं, स्लाइसिंग कहते हैं टुकड़ा करने को, हिंदी में स्लाइसिंग का अर्थ है टुकड़ा करना। तो यहाँ है कि स्फेरिकल मिरर्स आर नॉट मेड बाय स्लाइसिंग, इसको काट के टुकड़ा करके नहीं बनाया जा सकता ये हॉलो ग्लास स्फेयर, ठीक है। इंस्टीड, बल्कि इंस्टीड दे आर क्रिएटेड बाय ग्राइंडिंग एंड पॉलिशिंग फ्लैट ग्लास। इसको हम कैसे बनाते हैं, दे आर क्रिएटेड, ये बनाए जाते हैं, क्रिएट किया जाता है बाय ग्राइंडिंग, ग्राइंडिंग एंड पॉलिशिंग, ग्राइंडिंग और पॉलिशिंग करके फ्लैट ग्लास को, ग्लास पीसेस को इनटू ए कर्व्ड सरफेस, एक कर्व सरफेस में। इफ ए रिफ्लेक्टिव, इफ ए रिफ्लेक्टिव कोटिंग, रिफ्लेक्टिव कोटिंग कहते हैं लाइक ए थिन लेयर ऑफ एल्यूमिनियम इज अप्लाइड, अप्लाई किया जाता है ऑन द आउटर कर्व्ड सरफेस, आउटर कर्व सरफेस पर। इट फॉर्म्स, ये बनाता है एक कॉनकेव मिरर, एक कॉनकेव मिरर बन जाता है ऐसा करने से। इफ द कोटिंग इज अप्लाइड ऑन द इनर कर्व्ड सरफेस, अगर कोटिंग को अंदरूनी हिस्से पे लगाया जाए, इज अप्लाइड ऑन द इनर कर्व सरफेस, अंदर के कर्व सरफेस पर, इट फॉर्म्स ए कन्वेक्स मिरर, तो फिर कन्वेक्स मिरर बन जाता है। ये सब देखिए, ये सब इमेजिनरी हॉलो स्फीयर है, ए पीस ऑफ इमेजिनरी हॉलो स्फीयर है। फिर यहाँ कोटेड सरफेस हैं, ठीक है ना, रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये है, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस राइट साइड की हम बता रहे हैं। फिर कॉनकेव मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर है, ये सारी चीज़ों को आपको गौर से देखना है। अब लेट अस डिस्टिंग्विश, फर्क जानना है। हाउ कैन बी डिस्टिंग्विश बिटवीन कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर्स, ये दोनों में क्या फर्क होता है, कॉनकेव मिरर क्या है और कन्वेक्स मिरर क्या है, चलिए देखते हैं। प्लेस कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर्स ऑन ए टेबल, एक टेबल पर दोनों मिरर को रखिए, विद देयर रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस फेसिंग अपवर्ड्स, जिसके जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस हैं वो अपवर्ड की तरफ फेस कर रहे हैं, जो जिसके रिफ्लेक्टिंग सरफेस हैं वो अपवर्ड की जानिब फेस कर रहे हैं, ठीक है ना। तो इसको हमको करना है विद द रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस फेसिंग अपवर्ड्स। नाउ व्यू देम फ्रॉम दिस साइड, अब उसको साइड से देखिए। कीपिंग योर आई एट देयर लेवल, अपनी आँख को उनके लेवल पर रखिए। टू आइडेंटिफाई, पहचानने के लिए, वेदर द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, के रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड इनवर्ड्स, के रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की तरफ कर्व्ड है, और आउटवर्ड्स, या वो क्या कहते हैं कि आउटवर्ड की तरफ है, ठीक है। फिगर 10.4 है, इसको गौर से आप देखिए। ये कॉन्वेक्स मिरर है, एक कनकेव मिरर है। फिगर 10.4, आइडेंटिफाइंग कनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर्स फ्रॉम देयर साइड व्यू। अब 10.2 है, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेजेस फॉर्म बाय एस्फेरिकल मिरर्स, एस्फेरिकल मिरर्स के द्वारा बनाए गए इमेजेस का विशेषता क्या है, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक, विशेषताएं क्या हैं किसकी, ऑफ इमेजेस, इमेज की, ठीक है ना, तस्वीर की, जो बनाए जाते हैं स्फेरिकल मिरर के माध्यम से। एक्टिविटी 10.3 इसको देखिए, यहाँ राइट साइड में ए और बी करके है, यहाँ पे इसको आपको गौर से देखना है। चलिए इसको पहले पढ़ते हैं। टेक ए कनकेव मिरर, एक कनकेव मिरर लीजिए, एक कन्वेक्स मिरर, एक कन्वेक्स मिरर लीजिए, टू स्मॉल वुडन ब्लॉक्स लीजिए, और सम सिमिलर टू प्लेस द मिरर्स इन एन अपराइट पोजिशन, एंड ए स्मॉल टॉय खिलौना और सम अदर ऑब्जेक्ट, और दूसरा कोई सामान। प्लेस द टू मिरर्स साइड बाई साइड, दोनों मिरर को साइड बाई साइड में रखिए, इन एन अपराइट पोजिशन, एक अपराइट कहते हैं सीधा, सीधा को अपराइट कहते हैं, ठीक है ना। इन एन अपराइट पोजिशन ऑन ए टेबल, टेबल पर। कीप द ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ देम, उन लोग उनके सामने कोई सामान रखिए। एट ए स्मॉल डिस्टेंस, कुछ दूरी पर, मान लीजिए वो 3 से 4 सेंटीमीटर अवे, मतलब दूरी है, डिस्टेंस है।
एज शोन इन फिगर 10.5 है, जैसा कि 10.5 ए फिगर में दिखाया गया है। व्हाट काइंड ऑफ इमेजेस, किस तरह की तस्वीरें डू यू सी, आप देखते हैं इन ईच मिरर, हर मिरर में, आर द इमेजेस ऑफ द सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट, आर द इमेजेस ऑफ द सेम साइज, क्या सेम साइज का इमेज है जैसा ऑब्जेक्ट है, आर दे इरेक्ट, क्या वो सीधे हैं, डू यू सी लैटरल इन्वर्शन, लैटरल कहते हैं बच्चों करवट को, करवट, क्या आप उसको करवट मोड में देखते हैं तस्वीर को, लैटरल इन्वर्शन में, इन द इमेजेस, राइट डाउन योर ऑब्जर्वेशंस इन योर नोटबुक, अपनी कॉपी में जो आप देखे लिखिए। नाउ स्लोली, धीरे धीरे, मूव द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को हटाइए अवे, दूर, फ्रॉम द मिरर्स, मिरर से। फिगर 10.5 बी में ये दिखाया गया। व्हाट चेंजेस डू यू सी, आप क्या बदलाव देखते हैं इन द इमेजेस, इमेजेस में, इन बोथ द मिरर्स, दोनों मिरर्स में, डू द इमेजेस बिकम स्मॉलर, क्या इमेजेस छोटे हो जाते हैं और लार्जर, बड़े हो जाते हैं, डू दे कंटिन्यू टू बी इरेक्ट, क्या वो सीधा ही रहते हैं, अगेन, फिर नोट डाउन योर ऑब्जर्वेशन, इस चीज को लिखिए, रिपीट द स्टेप्स, इसको बार बार इस अमल को कीजिए, विथ ईच मिरर, हर मिरर के साथ इंडिविजुअली, एनालाइज योर ऑब्जर्वेशंस एंड ड्रॉ कंक्लूजन्स। अब आगे देखिए बच्चों के इन द कनकेव मिरर, कनकेव मिरर में ध्यान से हमारी बात को सुनिए, इन द कनकेव मिरर व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड क्लोज टू द मिरर, कनकेव मिरर के केस में व्हेन ऑब्जेक्ट, जब ऑब्जेक्ट को रखा जाता है क्लोज टू द मिरर, मिरर के बिल्कुल करीब, द इमेज इज एरेक्ट, तो इमेज जो है ना इरेक्ट होता है, बट लार्जर देन द ऑब्जेक्ट इन साइज, लेकिन साइज में ऑब्जेक्ट से बड़ा होता है, दैट इज यानी इनलार्ज्ड, बड़ा हो जाता है। हाउएवर, फिर भी, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज मूव्ड फार्दर अवे, जब ऑब्जेक्ट को दूर कर दिया जाता है, द इमेज बिकम्स इन्वर्टेड, तो जो इमेज है ना वो उल्टा हो जाता है। इनिशियली, शुरू में, द इमेज इज इनलार्ज्ड इन साइज, शुरू में इमेज बड़ा होता है, एंड देन कीप्स गेटिंग स्मॉलर, तब उसके बाद छोटा होने लगता है। इन केस ऑफ कन्वेक्स मिरर, कन्वेक्स मिरर के मामले में, द इमेज इज ऑलवेज इरेक्ट, इमेज हमेशा इरेक्ट होता है, सीधा होता है, एंड स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट से छोटा होता है, दैट इज डिमिनिश्ड, डिमिनिश्ड माने कमजोर या कम, मध्यम। हाउएवर, फिर भी, द साइज ऑफ द इमेज डिक्रीजेज, फिर भी इमेज का जो साइज है वो घटता है, स्लाइटली, हल्का, एज द ऑब्जेक्ट इज मूव्ड अवे, चूंकि ऑब्जेक्ट को दूर कर दिया गया है, फ्रॉम द कन्वेक्स मिरर, कन्वेक्स मिरर से। खूब बात को ध्यान से समझिए, वी आर टॉकिंग अबाउट मिरर्स, ये मिरर्स पे हम बातचीत कर रहे हैं, और ये सारी चीज डिटेल्स आपको बता रहे हैं अंग्रेजी की हिंदी बताते हुए। दिस एक्टिविटी, ये अमल, शोज, दिखाता है, क्या दिखाता है, दैट के स्फेरिकल मिरर्स यानी कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स बिहेव डिफरेंटली, ये बिहेव करता है भिन्न भिन्न तरीके से, फ्रॉम प्लेन मिरर्स, प्लेन मिरर के मुकाबले में। ए प्लेन मिरर ऑलवेज फॉर्म्स एन इरेक्ट इमेज ऑफ द सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट, ए प्लेन मिरर ऑलवेज फॉर्म्स, प्लेन मिरर हमेशा बनाता है एन इरेक्ट इमेज, एक सीधा इमेज, ऑफ द सेम साइज, एक ही साइज का, एज द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की तरह। हाउएवर, फिर भी, इन द कनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर्स, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर्स में, द साइज ऑफ द इमेज चेंजेस, इमेज का जो साइज है ना बदलता है, एज द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट, जैसे ही उसकी दूरी ऑब्जेक्ट से, फ्रॉम द मिरर, मिरर से चेंज होती है। इन एडिशन, इन केस ऑफ कॉनकेव मिरर, कनकेव मिरर के केस में, द इमेज ऑल्सो गेट्स इन्वर्टेड, इमेज इन्वर्टेड हो जाता है,
व्हेन द ऑब्जेक्ट इज टेकन अवे फ्रॉम द मिरर, जब ऑब्जेक्ट को मिरर से हटा दिया जाता है। लैटरल इन्वर्शन ऑफ द इमेज, इमेज का लैटरल इन्वर्शन इज सीन। लैटरल इन्वर्शन मतलब वो करवट, लैटरल इन्वर्शन ऑफ द इमेज, इमेज एकदम करवट दिखता है, इज सीन इन ऑल थ्री टाइप्स ऑफ मिरर, तीनों तरह के मिरर में। आई जस्ट गॉट एन आइडिया, अब ये देखिए ये बच्चे क्या कहते हैं कि आई जस्ट गॉट एन आइडिया, अब हम एक आइडिया पाए। क्या आइडिया? वी कैन ऑल्सो आइडेंटिफाई, हम पहचान सकते हैं, हम भी पहचान सकते हैं, वी कैन ऑल्सो आइडेंटिफाई वेदर ए मिरर इज प्लेन, कि एक मिरर प्लेन है और कनकेव या कॉनकेव है और कॉन्वेक्स या कॉन्वेक्स है, बाय लुकिंग एट द इमेजेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉर्म्ड इन देम। किस तरह चीज को देख के वो लोग पहचानेंगे? ये बता रहे हैं प्लेन है, कॉनकेव है, कॉन्वेक्स है। कैसे? बाय लुकिंग, देखकर, एट द इमेजेस, इमेज को, ऑफ एन ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट का, फॉर्म्ड इन देम, उनमें जो पैदा हो रहा है, इमेज पैदा हो रहा है। ठीक है ना? यस, अब ये बच्ची कह रही हैं यस, हाँ, बट वेयर डू वी फाइंड कनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर्स, लेकिन हम कहाँ पाते हैं कन्वेक्स, कनकेव और कन्वेक्स मिरर्स बीइंग यूज्ड इन आवर सराउंडिंग्स, जो हमारे चारों तरफ इस्तेमाल किया जा रहा है, उसको हमको तो देखना चाहिए कि भाई कहाँ कहाँ हो रहा है। द रिफ्लेक्टर्स ऑफ टर्चेस, टॉर्च के जो रिफ्लेक्टर्स है ना, हेडलाइट्स ऑफ कार्स, कार्स के जो हेडलाइट्स हैं एंड स्कूटर्स के, आर कनकेव इन शेप, वो शेप में कनकेव होते हैं। फिगर 10.6 ये है। हैव यू एवर नोटिस्ड, क्या आपने कभी नोटिस किया है, ए डेंटल मिरर, एक दांत का मिरर, यूज्ड बाय ए डेंटिस्ट, जो दांत का डॉक्टर इस्तेमाल करता है, फॉर इंस्पेक्टिंग टीथ, दांत को जांचने के लिए। इट इज ए कॉनकेव मिरर, ये कॉनकेव मिरर है डॉक्टर वाला, विच प्रोवाइड्स, जो देता है, एन इनलार्ज्ड व्यू ऑफ टीथ, दांत को बड़ा बनाकर दिखाता है। व्हेन हेल्ड क्लोज टू द टीथ, जब दांत के ये करीब जाता है, इनसाइड द माउथ, मुंह के अंदर। क्लियर है? 10.10 फिगर 10.6 बी में ये दिखाया गया है। ए और बी को देखिए, ए में टॉर्च है, बी में वो पेशेंट का दांत देखा जा रहा है। फिगर 10.6 यूज ऑफ कनकेव मिरर एज ए रिफ्लेक्टर ऑफ ए टॉर्च, बी में बाय ए डेंटिस्ट। ठीक है ना? ए स्टेप फर्दर, डू यू रिमेंबर, क्या आपको याद आता है, लर्निंग अबाउट द यूज ऑफ टेलीस्कोप इन चैप्टर बियॉन्ड अर्थ इन क्लास 6, यहाँ ग्रेड 6 लिखा हुआ है। मोस्ट मॉडर्न टेलीस्कोप्स आर रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप, जितने भी मॉडर्न आधुनिक टेलीस्कोप्स हैं वो रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप हैं। दैट यूज कर्व, दैट यूज कर्व मिरर्स, उस टेलीस्कोप में कर्व मिरर लगा हुआ है। ठीक है ना? कर्व मिरर लगा हुआ है, विथ द मेन मिरर बीइंग ए लार्ज कॉनकेव मिरर, और उसमें एक कॉनकेव मिरर लगा हुआ है। लुक एट द साइड व्यू मिरर्स ऑन व्हीकल्स, व्हीकल्स का जो साइड का मिरर है उसको देखे, फिगर 10.7 में है। दीज मिरर्स आर कॉन्वेक्स, ये कॉन्वेक्स हैं। दे ऑलवेज फॉर्म एन इरेक्ट इमेज, वो हमेशा एक इरेक्ट इमेज पैदा करता है, ऑफ द ट्रैफिक, ट्रैफिक का, behind the smaller than the actual vehicles, also since the also since the convex mirror is curved outside, it provides, ये देता है, a much wider area, बड़ा wider इलाका देता है, of the road behind, रोड में का ये मामला है तो बड़ा चौड़ा दिखता है रोड। फर्दर दोबारा सच कन्वेक्स मिरर्स आर इंस्टॉल्ड, ऐसे कॉन्वेक्स मिरर्स लगाए जाते हैं एट इंटरसेक्शंस, रोड इंटरसेक्शंस में, और शार्प बेंड्स, टू प्रोवाइड ड्राइवर्स फ्रॉम बोथ साइड्स ऑफ द विजिबिलिटी ऑफ द अदर साइड एंड प्रिवेंट कॉलिजन्स। ये जो ट्रक्स वगैरह हैं और बड़ी गाड़ियां, उसमें ये सब मामले चलते हैं ताकि उनका टकराव से बचा जा सके। फिगर 10.7 बी में है। कॉन्वेक्स मिरर्स आर ऑल्सो इंस्टॉल्ड, इसको लगाया जाता है कहाँ पे, इन बिग स्टोर्स, बड़े बड़े स्टोर में, टू मॉनिटर ए लार्ज एरिया, टू डीटर थेफ्ट्स, डीटर कहते हैं बच्चों
रोकने को, और थेफ्ट कहते हैं चोरी को। तो ये बड़े बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर्स में लगाए जाते हैं कॉन्वेक्स मिरर्स, ताकि चोरी वगैरह जो होती है स्टोर्स में, उसको ये उससे बचाया जा सके, मतलब चोर पकड़े जाएं, ताकि ये चीज वहां कॉन्वेक्स मिरर्स का इस्तेमाल होता है। वाटर, अब आगे बच्चों 10.3, व्हाट आर द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। व्हाट, सॉरी सॉरी, वेरी सॉरी, ये आगे बढ़ गया, एक मिनट। व्हाट आर द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन? let us now repeat an activity let us now repeat an activity which we did earlier in grade 7। सातवां क्लास में हम जो पढ़े थे उसको फिर ये रिपीट यहाँ हो रहा है, but this time we will extend it further। Do you remember doing the activity for observing the reflection of a beam of light from a plane mirror? ये प्लेन मिरर की बात चल रही है। तो यहाँ पे देखिए एक्टिविटी 10.4 है, लेट अस एक्सपेरिमेंट। चलिए इसका एक्सपेरिमेंट करें। कलेक्ट ए प्लेन मिरर, एक प्लेन मिरर ले लीजिए, विथ ए स्टैंड, एक स्टैंड के साथ, एक टॉर्च लीजिए, एक कॉम्ब लीजिए, कंघी, ये पेपर क्लिप लीजिए टू होल्ड द कॉम्ब, अपराइट ए शीट ऑफ व्हाइट पेपर, ठीक है ना, ये सब मटेरियल लेना है, एंड ए स्ट्रिप ऑफ ब्लैक पेपर। स्ट्रिप कहते हैं बच्चों टुकड़ा को, ब्लैक पेपर का टुकड़ा लेना। एज यू डिड अर्लियर, जैसा आपने पहले किया, मेक ए थिन स्लिट, थिन स्लिट, स्लिट कहते हैं आपके एक लंबी दरार को, है ना, चीरा जिसको कह लीजिए, SLIT, स्लिट का अर्थ है चीरा, एक लंबी दरार, ठीक है ना। तो एज यू डिड अर्लियर, मेक ए थिन स्लिट, एक पतली दरार बनाइए, बाई कवरिंग all openings of the comb using black paper except for one in the middle। अब आगे देखिए, spread a sheet of white paper, अब उसको फैलाइए एक व्हाइट पेपर के शीट को, ऑन ए टेबल, टेबल पर। प्लेस द प्लेन मिरर, प्लेन मिरर को रखिए अपराइट ऑन इट, अपराइट ऑन इट मतलब एकदम सीधा खड़ा। यूजिंग द थिन स्लिट, थिन स्लिट को इस्तेमाल करते हुए, एंड टॉर्च ऑब्टेन ए थिन बीम ऑफ लाइट, एक थिन बीम ऑफ लाइट हासिल कीजिए, अलोंग द पेपर, पेपर से होते हुए, एंड एडजस्ट इट, और इसको एडजस्ट कीजिए, टू फॉल अपॉन द मिरर, ताकि वो मिरर पे गिरे, एज शोन इन फिगर 10.8a। नाउ मूव द स्लिट, अब स्लिट को मूव कीजिए, एंड टॉर्च स्लाइटली, और टॉर्च को हल्का, सो दैट, ताकि द बीम ऑफ लाइट फॉल्स, जो बीम ऑफ लाइट है वो गिरती है, एट डिफरेंट एंगल, डिफरेंट एंगल पर, ऑन द मिरर, मिरर पर, फिगर 10.8 बी में ये दिखाया गया। डज द रिफ्लेक्टेड बीम ऑफ लाइट ऑल्सो शिफ्ट, क्या रिफ्लेक्टेड बीम ऑफ लाइट भी शिफ्ट करती है? यहाँ तमाम राइट साइड में चीजें हैं, यहाँ देखिए, यहाँ ए में है और यहाँ बी में है, और फिगर 10.8 है, बीम ऑफ लाइट फॉलिंग ऑन ए मिरर, ए में एट वन एंगल, बी में एट अनदर एंगल, ठीक है। अब यहाँ देखिए, मेक द बीम ऑफ लाइट फॉल ऑन द मिरर इन डिफरेंट एंगल्स, अब बीम ऑफ लाइट को गिरने दीजिए, फॉल ऑन द मिरर, मिरर पर एट डिफरेंट एंगल्स, डिफरेंट एंगल्स में, एंड ऑब्जर्व, देखिए, हाउ द डायरेक्शन ऑफ द रिफ्लेक्टेड बीम चेंजेस, कि कैसे रिफ्लेक्टेड बीम का डायरेक्शन चेंज करता है। टू अंडरस्टैंड दिस बेटर, इसको अच्छा समझने के लिए, लेट अस ड्रॉ दिस ऑन पेपर, इसको पेपर पर ड्रॉ करना है। लेफ्ट साइड में सारी चीजें दिखाई जा रही हैं, ए बी एंड सो ऑन, स्टेप बाय स्टेप। बट बिफोर डूइंग दैट, इसको करने से पहले, लेट अस लर्न, चलिए जाने, हाउ टू रिप्रेजेंट लाइट, लाइट को कैसे रिप्रेजेंट करें। वी ऑफन, हम अक्सर, ऑफन माने अक्सर, वी ऑफन, ऑफन में टी साइलेंट है, ऑफ्टन नहीं पढ़ेंगे, ऑफन पढ़ेंगे। वी ऑफन रिप्रेजेंट लाइट बाई स्ट्रेट लाइन्स विद एरोज, हम सीधी राह में लाइट को लेके चलते हैं। और रेज, रेज इंडिकेट द पाथ अलोंग विच द लाइट ट्रेवल्स, ये रे जो है ना, पाथ को इंडिकेट करता है जो सीधी राह में लाइट चलती है। डू यू रिमेंबर, क्या आपको याद आता है, लर्निंग अर्लियर, पहले की बात, दैट द लाइट ट्रेवल्स अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, कि लाइट जो है सीधी राह में चलती है, ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं पहले। अब आगे देखिए, ड्रॉ ए लाइन शोइंग द पोजीशन ऑफ द प्लेन मिरर, अब एक लाइन खींचिए ताकि उसमें ये दिखाया जाए प्लेन मिरर की पोजीशन। ऑल्सो ड्रॉ लाइन्स विथ एरोज, एरो के साथ खींचिए, इंडिकेटिंग, इस बात को जाहिर कीजिए, द बीम ऑफ लाइट
फॉलिंग ऑन द मिरर, के बीम ऑफ लाइट मिरर पर गिर रहा है, एंड द रिफ्लेक्टेड बीम ऑफ लाइट as shown in figure 10.9a. The ray of light that falls on the mirror is called the incident ray. Ray of light, प्रकाश का जो रे that falls, जो गिरता है on the mirror, मिरर पर, is called the incident ray. इसी को incident ray कहते हैं. The ray of light, रे प्रकाश का वो लाइट रे दैट कम्स बैक, वापस आता है फ्रॉम द मिरर, मिरर से, इज कॉल्ड द रिफ्लेक्टेड रे, उसको रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं. तो इंसिडेंट रे क्या है बच्चों, बता दिए. रिफ्लेक्टेड रे क्या है, आपको बता दिए. जो वापस आए रिफ्लेक्टेड रे, और जो जाके गिरे वो इंसिडेंट रे, इंसिडेंट होके वापस आती है. ठीक है ना. नाउ रिमूव द मिरर, अब मिरर को हटाइए फ्रॉम द पॉइंट वेयर द इंसिडेंट रे स्ट्राइक्स द मिरर, उस जगह से जहां से स्ट्राइकिंग हो रही है मिरर पर. ड्रॉ ए लाइन, एक लाइन खींचिए, मेकिंग एंगल ऑफ 90 डिग्री, 90 डिग्री का एंगल का, टू द लाइन रिप्रेजेंटिंग द मिरर. दिस लाइन इज नोन एज द नॉर्मल, नॉर्मल टू द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ओ. फिगर 10.9b. The angle between the normal and the incident ray is called the angle of incidence. वो एंगल बिटवीन द नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल बनता है ना, उस एंगल का नाम है एंगल ऑफ इंसिडेंस, जो आई है. ठीक है. फिगर 10.9c में ये दिखाया गया. द एंगल बिटवीन द नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल है उसको कहते हैं, इज नोन एज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. उसका नाम है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, जो नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में एंगल बनता है, उसको आर कहा गया है. फिगर 10.9c में ये दिखाया गया. ऑन योर ड्राइंग measure the angle of incidence and the angle of reflection and note it in table 0.10.1. ये सब चीज़ें आप खुद से पढ़ लीजिए, ये बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, इसलिए हम आगे बढ़ते हैं. ये खुद से पढ़िए. एक्टिविटी एक्टिविटी 10.5 है, लेटेस्ट एक्सपेरिमेंट, ये आप खुद से पढ़ लीजिए. ये भी कोई बड़ी चीज़ नहीं. कुछ चीज़ें हैं बच्चों जो हम कहते हैं स्टूडेंट को अपने, तो खुद से पढ़ लीजिए, चूंकि मुख्य बात तो हमने आपको बता दिया. मिरर और लेंस से रिलेटेड जो बातें हैं उसको हम बता रहे हैं या बताएंगे चैप्टर में, लेकिन जो उस पर आधारित कुछ एक्टिविटीज़ हैं, जो पढ़ाने लायक एक्टिविटी है उसको तो हम पढ़ाएंगे, जो आपको खुद से पढ़ना है उसको हम कह देते हैं कि बच्चों आप खुद पढ़ लीजिए. तो ये सब चीज़ें स्टेप फर्दर, ये सब आप खुद से पढ़ लीजिए, ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है, ये खुद से पढ़िए. ठीक है ना. अब स्टेप फर्दर है, अब आगे चलिए. ये सब खुद से पढ़ लीजिए. स्टेप फर्दर है, खुद से पढ़िए. व्हाट इज लेंस, अब इसको देखिए. लेंस क्या है, तो वी एक्सप्लोर्ड the images of an object formed by curved mirrors. But how do objects look when viewed through transparent materials with curved surfaces? इसका अर्थ है कि वी एक्सप्लोर्ड, हम इस चीज़ का जांच पड़ताल किए, द इमेजेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट, कि एक ऑब्जेक्ट का इमेज क्या होता है, फॉर्म्ड बाय, जो बनता है कर्व मिरर के माध्यम से. बट लेकिन हाउ डू ऑब्जेक्ट्स लुक, कैसे ऑब्जेक्ट दिखते हैं, व्हेन व्यूड थ्रू ट्रांसपेरेंट मटेरियल, उन ऑब्जेक्ट को जब हम देखते हैं ट्रांसपेरेंट मटेरियल से कैसे दिखते हैं, विथ कर्व्ड सरफेसेस, कर्व सरफेसेस के साथ. तो ये 10.4 है. व्हाट इज अ लेंस, ये लेंस क्या है इसको बता रहे हैं. इमेजिन लुकिंग थ्रू ए फ्लैट ट्रांसपेरेंट ग्लास विंडो पेन, ऑल ऑब्जेक्ट्स लुक द सेम साइज एंड शेप. इमेजिन, मान लीजिए, लुकिंग थ्रू ए फ्लैट ट्रांसपेरेंट ग्लास विंडो पेन, हम एक खिड़की से जिसका ग्लास ट्रांसपेरेंट है हम देखते हैं, तो क्या हमको दिखता है, ऑल ऑब्जेक्ट्स लुक द सेम साइज एंड शेप, उसकी साइज और शेप सेम होती है. बट वुड दोज ऑब्जेक्ट्स कंटिन्यू टू लुक द सेम, क्या वो सब समान भी सेम दिखता है शेप और साइज के मामले में, इफ द सरफेस ऑफ द ट्रांसपेरेंट मटेरियल इज कर्व्ड, अगर ट्रांसपेरेंट मटेरियल का सरफेस कर्व्ड है, टेढ़ा है. एक्टिविटी 10.8, लेट अस एक्सप्लोर. अब यहाँ पे है, कलेक्ट ए फ्लैट स्ट्रिप ऑफ ग्लास, एक फ्लैट स्ट्रिप ऑफ ग्लास लीजिए और क्लियर प्लास्टिक लीजिए, सच एज फ्लैट स्केल, फ्यू ड्रॉप्स ऑफ ऑयल, ड्रॉपर, वाटर एंड ए पेपर और बुक विथ सम टेक्स्ट प्रिंटेड ऑन इट.
स्प्रेड ए फ्यू ड्रॉप्स ऑफ ऑयल, फैला दीजिए तेल को ऑन द सरफेस पर ऑफ ग्लास के और प्लास्टिक स्ट्रिप पर, एंड रब इट, इसको रगड़िए, मलिए, टू लीव ए वेरी थिन कोटिंग। यू कैन ऑल्सो यूज वैक्स इंस्टीड ऑफ ऑयल, मोम भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं ऑयल की जगह में। यूजिंग ए ड्रॉपर ऑफ योर फिंगर, यूजिंग ए ड्रॉपर ऑफ योर फिंगर, अपने उंगली से वो ड्रॉपर का यूजिंग ए ड्रॉपर, या तो आप एक ड्रॉपर इस्तेमाल कीजिए और योर फिंगर या अपनी उंगली। प्लेस ए स्मॉल ड्रॉप ऑफ वाटर, प्लेस ए स्मॉल ड्रॉप ऑफ वाटर, थोड़ा कतरा पानी रखिए ऑन द आइल्ड या वैक्स्ड स्पॉट पे, जो आयल से हुआ है तो उस पर, या वैक्स्ड मोम से हुआ है तो उस पर। द आयल या वैक्स हेल्प्स द वाटर फॉर्म ए नाइस राउंड ड्रॉप, ठीक है। एग्जामिन द वाटर ड्रॉप, अब वाटर ड्रॉप को एग्जामिन कीजिए, जांचिए। व्हाट इज द शेप ऑफ इट्स सरफेस, इसके सरफेस का शेप क्या है। इज इट फ्लैट, क्या ये फ्लैट है, और कर्व, टेढ़ा है, इनवर्ड अंदर की तरफ, और कर्व आउटवर्ड, बाहर की तरफ। प्लेस द पेपर अंडरनीथ, अब पेपर को नीचे घुसाइए, द ग्लास या प्लास्टिक स्ट्रिप के, सच दैट, ऐसा कि द टेक्स्ट इज डायरेक्टली अंडर द वाटर ड्रॉप, के टेक्स्ट जो है ना वाटर ड्रॉप के अंदर हो जाए। सी फिगर 10.13। नाउ लुक डाउन थ्रो द वाटर ड्रॉप, अब वाटर ड्रॉप के माध्यम से देखिए। नाउ लुक डाउन थ्रो द वाटर ड्रॉप एट द नेक्स्ट टेक्स्ट बिलो, वाटर ड्रॉप के माध्यम से टेक्स्ट को देखिए जो नीचे है। डू यू फाइंड सम चेंज, क्या आप कोई बदलाव पाते हैं इन साइज में ऑफ द लेटर्स के जस्ट बिलो द वाटर ड्रॉप, जो वाटर ड्रॉप के नीचे हैं। डू दे लुक इनलार्ज्ड, क्या वो बड़े दिखते हैं, और स्मॉल, और छोटे दिखते हैं। द सरफेस ऑफ द वाटर ड्रॉप इज कर्व्ड आउटसाइड, जो वाटर ड्रॉप के सरफेस हैं वो आउटसाइड में कर्व्ड है, टेढ़े हैं। द लेटर्स अंडर द वाटर ड्रॉप लुक डिफरेंट, वाटर ड्रॉप में जो लेटर हैं वो अलग दिखते हैं। द लेटर्स अंडर द वाटर ड्रॉप लुक डिफरेंट, बिल्कुल डिफरेंट है। दे माइट अपीयर लार्जर, वो बड़े भी दिख सकते हैं। देन द लेटर्स नियर बाय, जो नजदीक लेटर हैं। द कर्व्ड सरफेस ऑफ द वाटर ड्रॉप made the size of the text look different. This curved drop of water is acting like a simple lens. यही simple lens का काम करता है। Have you seen a magnifying glass? क्या आपने magnifying glass देखा है? As shown in figure 10.14, it is also a lens. ये भी lens है। That helps, जो मदद करता है in reading, पढ़ने में, a small print, small छपे हुई चीज़ों को, by making the letters appear bigger, और उससे आपका लेटर जो है अक्षर बड़ा दिखता है। तो अब आइए देखते हैं लेंस है क्या। मेन चीज़ यही है, चूंकि मिरर और मिरर के बात को हमने बताया, लेंस क्या है इसको देखिए, मेन यही चीज़ है। ए लेंस इज ए पीस ऑफ ट्रांसपेरेंट मटेरियल, लेंस जो है ना वो ट्रांसपेरेंट मटेरियल का एक टुकड़ा है, यूजुअली मेड ऑफ ग्लास और प्लास्टिक, आमतौर से ये ग्लास से बनता है या प्लास्टिक से बनाया जाता है। विच हैज कर्व्ड सरफेसेस, जिसका सरफेस कर्व होता है। लाइक मिरर्स, मिरर की तरह लेंसेज कैन ऑल्सो बी कन्वेक्स और कनकेव, जैसे मिरर कॉन्वेक्स और कनकेव होते हैं, उसी तरह लेंसेज भी कन्वेक्स और कनकेव हो सकते हैं। ए लेंस विच इज थिकर, एक लेंस जो मोटा है, एट द मिडिल, बीच में, एज कंपेयर टू द एजेस, किनारे के मुकाबला में, इज कॉल्ड ए कन्वेक्स लेंस, उसको कन्वेक्स लेंस कहते हैं। फिगर 10.15 में ये बातें हैं। ए लेंस विच इज थीकर, एक लेंस जो थीकर है, एट दी एज, किनारे मोटा है, एज कंपेयर टू द मिडिल, बीच के मुकाबले में, कॉल्ड ए कनकेव लेंस, उसको कनकेव लेंस कहते हैं। फिगर 10.16 में दिखाया गया। अनलाइक मिरर्स, लेंसेज अलाउ लाइट, लेंस के अंदर भी ये बात है कि वो इजाजत देता है लाइट को, टू पास थ्रो देम, कि उसके जरिए पास करे। एंड वी सी थिंग्स, और हम सामानों को देखते हैं, थ्रो ए लेंस, लेंस के माध्यम से, रादर देन इन ए लेंस, ठीक है ना। व्हाट चेंजेस कैन बी सीन इन द ऑब्जेक्ट्स व्हेन व्यूड थ्रो लेंसेज, व्हाट चेंजेस कैन बी सीन, क्या बदलाव देखा जा सकता है ऑब्जेक्ट में, व्हेन व्यूड, जब देखा जाए, थ्रो लेंसेज, लेंस के माध्यम से। यहाँ पे राइट साइड में देख लीजिए ए और बी है, फिगर 10.16, ए में कनकेव लेंस है, बी में इट्स रिप्रेजेंटेशन है। यहाँ पे ए पे भी राइट साइड में ए पे है, और
यहाँ बी पे है एंड सो ऑन। तो अब एक्टिविटी 10.9 है, लेटेस्ट एक्सपेरिमेंट। चलिए एक्सपेरिमेंट करते हैं। कलेक्ट ए कन्वेक्स लेंस, एक कन्वेक्स लेंस लीजिए, एक कनकेव लेंस, एक कनकेव लेंस लीजिए, ए लेंस होल्डर लीजिए, ए लेंस होल्डर भी चाहिए, एंड ए स्मॉल ऑब्जेक्ट, एक स्मॉल ऑब्जेक्ट लीजिए। टेक द कन्वेक्स लेंस एंड टेक द कन्वेक्स लेंस लीजिए एंड प्लेस इट अपराइट, और इसको सीधा रखिए यूजिंग इट्स होल्डर, इसका होल्डर इस्तेमाल करते हुए। प्लेस द ऑब्जेक्ट बिहाइंड द कॉन्वेक्स लेंस, अब सामान को, ऑब्जेक्ट को कॉन्वेक्स लेंस के पीछे रखिए। It may also be placed or something to bring it up to the level of the lens, ठीक है। Look at the object through the lens from the other side of the lens. Look at the object, अब ऑब्जेक्ट को देखिए थ्रू द लेंस, लेंस के माध्यम से, फ्रॉम अदर साइड ऑफ द लेंस, दूसरे लेंस के दूसरे साइड से। फिगर 10.17 ए में ये दिखाया गया। एंड नोट योर ऑब्जर्वेशन इन योर नोटबुक, और उसको क्या दिखा, क्या आपने पाए, उसको लिखिए। नाउ स्लोली मूव द ऑब्जेक्ट, अब धीरे से ऑब्जेक्ट को हटाइए, धीरे धीरे फार्दर, दूर, फ्रॉम द लेंस, लेंस से। एंड कीप ऑब्जर्विंग, और देखते रहिए हाउ द इमेज चेंजेस, कि कैसे जो है इमेज बदलता है। फिगर 10.17 बी में ये दिखाया गया। हाउ डज द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द कन्वेक्स लेंस अफेक्ट, हाउ डज द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का जो दूरी है कॉन्वेक्स लेंस से, वो कैसे असर डालता है। हाउ इट लुक्स, और ये कैसा दिखता है। नाउ रिपीट द स्टेप्स यूजिंग ए कॉनकेव लेंस। फिगर 10.17 सी में ये दिखाया गया। एनालाइज योर ऑब्जर्वेशंस रिकॉर्डेड इन योर नोटबुक एंड कंपेयर द इमेजेस सीन थ्रू बोथ लेंसेज। व्हाट कंक्लूजन्स डू यू ड्रॉ, माने आप क्या पाए, क्या देखे, क्या किए, ये सब चीजों को नोट डाउन करना है। When an object is placed behind a convex lens, जब एक ऑब्जेक्ट को कॉन्वेक्स लेंस के बिहाइंड रखा जाता है, पीछे, एट ए स्मॉल डिस्टेंस, कुछ कम दूरी पर, फ्रॉम इट, इससे, एंड सीन थ्रू द लेंस, और लेंस से देखा जाता है, द ऑब्जेक्ट अपीयर्स इरेक्ट, तो ऑब्जेक्ट सीधा दिखता है, एंड इन लार्ज इन साइज, बड़ा दिखता है साइज में। एज द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द कॉन्वेक्स लेंस इंक्रीजेज, जैसे ही दूरी ऑब्जेक्ट और कॉन्वेक्स लेंस में, as the distance between the object and the convex lens increases, जैसे ही दूरी ऑब्जेक्ट और कॉन्वेक्स लेंस की बढ़ती है, द ऑब्जेक्ट अपीयर्स इन्वर्टेड, तो वो जो सामान है, ऑब्जेक्ट है, वो उल्टा दिखता है। इट इज इनिशियली इन लार्ज, ये शुरू में तो बड़ा था इन साइज, साइज में, एंड देन डिमिनिशेस इन साइज, तब ये साइज में घट जाता है, कम हो जाता है। एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिहाइंड ए कॉनकेव लेंस, एक ऑब्जेक्ट रखा जाता है बिहाइंड ए कॉनकेव लेंस, तो क्या होता है, एंड सीन थ्रू द लेंस, और लेंस से देखा जाता है, ऑलवेज अपीयर्स इरेक्ट, तो ये हमेशा सीधा दिखता है, एंड डिमिनिश्ड इन साइज, और साइज में डिमिनिश्ड होता है। इट्स साइज चेंजेस, इसकी शक्ल बदलती है। एज इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द लेंस इंक्रीजेस, जैसे ही इसकी दूरी लेंस से बढ़ा दी जाती है या बढ़ जाती है। अब यहाँ पे फिगर 10.17 है। एन ऑब्जेक्ट एज सीन थ्रू ए में कॉन्वेक्स लेंस प्लेस्ड एट ए स्मॉल डिस्टेंस, बी में कॉन्वेक्स लेंस प्लेस्ड एट लार्ज डिस्टेंस, और सी में कनकेव लेंस है। अब डू लेंसेज ऑल्सो कन्वर्ज, कन्वर्ज कहते हैं बच्चों, इसको ध्यान से मेरी बात को आप सुनिए, ठीक है ना। डू लेंसेज कन्वर्ज, कन्वर्ज है एक तरफ झुक झुक जाने को कहते हैं, ठीक है ना। और डाइवर्ज कहते हैं हट जाने को, छितरा जाने को। कन्वर्ज का अर्थ है एक तरफ झुक जाना, और डाइवर्ज का अर्थ है हट जाना या छितरा जाना। तो यहाँ पे है कि यहाँ ध्यान से देखिए कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिहाइंड ए कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है, नहीं यहाँ नहीं है, ये तो आपको हम पढ़ा दिए हैं, नीचे है। डू लेंसेज ऑल्सो कन्वर्ज, क्या लेंस कन्वर्ज होते हैं, एक तरफ झुक जाते हैं, और डाइवर्ज या छितरा जाते हैं। द लाइट बीम, उसकी लाइट बीम। अब आगे देखिए, एक्टिविटी 10.10 है, लेट अस इन्वेस्टिगेट, ठीक है ना। तो यहाँ पे है कि
कलेक्ट थीन ट्रांसपेरेंट ग्लास प्लेट। अब ये थिन ट्रांसपेरेंट ग्लास प्लेट लीजिए, एक कॉन्वेक्स लेंस लीजिए, एक कॉनकेव लेंस लीजिए, ए टॉर्च, ए कॉम टू ऑब्टेन मल्टीपल पैरेलल बीम्स ऑफ लाइट, ए पेपर क्लिप लीजिए टू होल्ड द कॉम अपराइट। मैंने पेपर क्लिप इसलिए लीजिए कि कॉम को पकड़ने के लिए, पेपर क्लिप टू होल्ड द कॉम, कॉम कहते हैं कंघी को, अपराइट, अपराइट का अर्थ है खड़ा सीधा। टू आइडेंटिकल, एक ही तरह की किताब लीजिए, आइडेंटिकल कहते हैं एक ही तरह का, एक ही समान का, आइडेंटिकल, टू आइडेंटिकल बुक्स लीजिए एंड शीट्स ऑफ व्हाइट पेपर लीजिए। इस तरह से नीचे आप पढ़ते हुए चले आइए क्या क्या चाहिए, ठीक है ना। यहाँ देखिए थिन ट्रांसपेरेंट ग्लास प्लेट, कन्वेक्स लेंस, कनकेव लेंस जो आपने लिया है ABC में, तो इसको ध्यान से देखिए, ठीक है ना। ये स्टेप फर्दर आप खुद से पढ़िए, ठीक है। अभी एक्टिविटी भी आप खुद से पढ़ लीजिए, मेन चीज हमने आपको बता दिया है, ठीक है। तो अब यहाँ से स्नैपशॉट्स है, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट योर मिरर्स एंड लेंस, ये सब आपका मिरर्स और लेंस है। मिरर्स क्या है, क्या करता है, लेंस क्या है, क्या करता है, ये सारी चीज हमने आपको बता दिया। कुछ एक्टिविटी भी हमने आपको पढ़ा दिया इस चैप्टर से जो रिलेटेड है मुख, और कुछ को हमने कहा कि आप खुद से पढ़िए, क्योंकि वो एक्टिविटी आपको खुद से पढ़ना था, ठीक है ना। तो अब आपका ये स्नैपशॉट्स आ गया। स्नैपशॉट्स कहते हैं बच्चों चैप्टर के सारांश को, ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द चैप्टर, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ द चैप्टर, ठीक है ना। जो चैप्टर हमने शुरू से लेके आखिर तक आपको पढ़ाया डिटेल्स, कुछ एक्टिविटी आपको कहा कि आप पढ़ लीजिए चूंकि वो आपके पढ़ने के थे, उसी का नाम है स्नैपशॉट्स, जो आप खुद से पढ़िए, चूंकि ये समरी है, सारांश है, खुलासा है, चैप्टर का निचोड़ है, ठीक है ना। जो चैप्टर हमने आपको पढ़ाया है उसका ये निचोड़ है, उसी निचोड़ का नाम है स्नैपशॉट्स, ठीक है। तो यू डू योर सेल्फ, यू रीड योर सेल्फ, आप अपने से कीजिए, अपने से पढ़िए, ठीक है। ये स्नैपशॉट्स है, ठीक है। अब यहाँ लेकिन इसको पढ़िए ज़रूर, कीप द क्यूरियोसिटी अलाइव, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको पढ़ना है, ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है ना। चैप्टर का ये सारांश है, खुलासा है, ब्रीफ डिस्क्रिप्शन है, शॉर्ट में डिस्क्रिप्शन है, और चैप्टर तो हमने डिटेल्स आपको पढ़ा दिया। आवर साइंटिफिक हेरिटेज है, इसको आप खुद से पढ़िए। तो बच्चों अब आपका यहाँ चैप्टर नंबर 10 लाइट मिरर्स एंड लेंसेज समाप्त होता है। अगर चैप्टर की तमाम बातें जो हमने आप तक पहुंचाया अच्छी लगी तो काइंडली बच्चों एक लाइक दे दीजिए, ठीक है। और और चैनल पे न्यू है तो काइंडली सब्सक्राइब भी कर दीजिए। अगर हमारी बताई हुई बात चैप्टर की आपको अच्छी लगी, ठीक है, मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे या समझ रहे होंगे जो हमने आपको बताया है इस चैप्टर की तमाम बात। तो अगर आप समझे हमारी बात को तो आप काइंडली एक लाइक दे दीजिए, चैनल पे न्यू है तो काइंडली सब्सक्राइब भी कर दीजिए और अपने दोस्तों को सेंड भी कर दीजिए, भेज दीजिए, ठीक है ना। तो 3 काम आपको करना है हमारे लिए बच्चों। अगर आपको चैप्टर की बातें हमने समझाया कायदे से और आप समझे कायदे से तो 3 काम कर दीजिए काइंडली। पहला काम ये है कि एक लाइक दे दीजिए, दूसरा काम है कि चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए और अपने दोस्तों को भेज दीजिए। और हाँ, कमेंट में ज़रूर लिखिए कि आपको कहाँ समझ में आया, कहाँ समझ में नहीं आया। यू मस्ट राइट इन कमेंट बॉक्स, ठीक है। कमेंट बॉक्स इसीलिए तो दिया गया है ताकि आदमी अपनी बातों को यस और नो में ज़ाहिर करे, ठीक है ना बच्चों। तब तक के लिए इस क्लास में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।